द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली, कई राज्यों में आगजनी देखने को मिली और अब उसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के हुबली में, हावड़ा में भी इसी तरह की हिंसा देखने को मिली और उसके साथ अब पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस शख्स का नाम यहां पर सुमित शॉ बताया जा रहा है। शख्स की उम्र 19 साल की बताई जा रही है। अब उस शख्स को लेकर जो कुछ जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी सुनकर आप भी एक बार फिर से चौंक जाएंगे। सुमित शाह, जिस शख्स को बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है हिंसा भड़काने के मामले में, जिसे वायरल वीडियोस में देखा जा रहा है बंदूक लहराते हुए, उस शख्स का कनेक्शन बीजेपी से निकलकर सामने आ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ऐसे दंगा भड़काने, हिंसा करने को लेकर जो अपराधी होते हैं, उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों निकलता है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या दंगा भारतीय जनता पार्टी ने भड़काया था, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है उसे उठा रही हैं। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर कुछ ट्वीट्स आपको दिखाएंगे। इसी के साथ पूरी खबर क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए सदफ आफरीन का। ये यहां पर 2 तस्वीरें शेयर करती हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, उसके बाद उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताऊंगी। यहां पर आप पहली तस्वीर देख रहे हैं जिसमें इस लड़के ने मेहंदी कलर की टी शर्ट पहनी और इसके हाथ में रिवॉल्वर है। और ये इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसकी पहचान करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उसके बाद इस लड़के की दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर बिल्कुल क्लियर है जिसमें इस लड़के का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। लड़के का नाम सुमित शॉ बताया जा रहा है। लड़के की उम्र 19 साल बताई जा रही है। ये 2 तस्वीर आपने देखी। अब इन्होंने ट्वीट क्या किया है वो देखिए। इस ट्वीट में लिखा है, हावड़ा में जुलूस के दौरान बंदूक लहराने वाला व्यक्ति को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़के का नाम सुमित शॉ है जो महज 19 साल का है। लड़का बिहार के मुंगेर में छुपा बैठा था। तो लड़के को बिहार से गिरफ्तार किया है। बिहार के मुंगेर में ये लड़का छुपकर बैठा था। इस लड़के की सोशल मीडिया पर हिंसा की तमाम तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं। जिस तरीके से ये लोग जो है कहीं पर हिंसा करते हैं, कहीं पर उत्पात मचाते हैं, तो उसके वीडियोस, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करते हैं। और उसी क्रम में इस लड़के का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये रिवॉल्वर लहराता हुआ हवा में दिख रहा था और उसके हाथ में वो रिवॉल्वर भी आप देख सकते हैं, उसे ब्लर कर दिया गया है। रिवॉल्वर भी आप उसके हाथ में देख सकते हैं। और इसी के साथ अब इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है, इसकी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तो 2 तस्वीर आपने देखी, अब इसकी और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी का कभी झंडा पकड़े हुए है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है। अब दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं। दूसरा ट्वीट है आलोक यादव का। यहां पर सबसे पहले ये क्या ट्वीट करते हैं मैं वो आपको पढ़कर सुना रही हूं, उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जो उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं। इन्होंने लिखा है, बीजेपी कार्यकर्ता सुनील शॉ ने कबूल किया है कि वो जुलूस में दंगा भड़काने और हिंसा के इरादे से हथियार लेकर गया था। यहां पर वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है सुनील शॉ, जिसने दंगा भड़काने का पश्चिम बंगाल में काम किया है, उत्पात मचाया है, इसने कबूल किया है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और ये जुलूस में दंगा भड़काने और हिंसा के इरादे से ही हथियार लेकर गया था। आप ही सोचिए, 19 साल के एक लड़के के पास हथियार कहां से आएगा। ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि उसके पास हथियार कहां से आएगा और महज 19 साल के लड़के इस तरीके से जुलूस में जाकर के इस तरह का उत्पात मचाते हैं, इसके पीछे कौन है। आगे वो लिखते हैं, क्या अब भी कोई संदेह बाकी रह गया है कि भाजपा देश को दंगे की आंख में धकेल रही है। तो यहां पर बीजेपी पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दंगा भड़काया या फिर ये बीजेपी का कार्यकर्ता जो अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है और ये कबूल भी कर रहा है कि जुलूस में उसने दंगा भड़काने और हिंसा के इरादे से वो हथियार लेकर गया था। तो क्या इन सब के पीछे बीजेपी है? ये सवाल यहां पर बड़ा खड़ा होता है। लोग इसको लेकर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। इन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 तस्वीरों का एक कोलाज इन्होंने यहां पर शेयर किया है। उस लड़के के चेहरे पर रेड सर्कल किया गया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी बीजेपी नेता या बीजेपी कार्यकर्ता के साथ है जिसमें ये लड़का बीच में खड़ा है और आप पीले कुर्ते में उस शख्स को देखेंगे जिसने माथे पर टीका लगा रखा है और गले में बीजेपी का गमछा जो है वो उसने टांग रखा है। और वो शख्स आप देखेंगे सुमित शॉ, जिसे कहा जा रहा है कि ये
जुलूस में हथियार लेकर गया था और उसी को लेकर, हिंसा भड़काने को लेकर इसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तस्वीर इसकी आप देख रहे हैं जिसमें उसने रिवॉल्वर को हाथ में ले रखा है, जो हमने पहले भी आपको दिखाई। इसमें रिवॉल्वर को जो है वहां पर रेड सर्कल किया गया है हाईलाइट करने के लिए। इसी के साथ तीसरी इस लड़के की तस्वीर देखिए जिन्होंने शेयर की है, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है। तो अब आप देखिए कि इस तरह की चीजों के, जब इस तरह की चीजों पर जब एक्शन होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उनका कनेक्शन बीजेपी से ही क्यों निकलता है, दूसरी पार्टियों से क्यों नहीं निकलता। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप ही हमेशा कटघरे में क्यों खड़े रहते हैं, बीजेपी का ही इन लोगों से, इस तरह के अपराधियों से रिश्ता या फिर कार्यकर्ता क्यों होते हैं, वो दूसरी पार्टियों के क्यों नहीं होते, ये सवाल पूछ रहे हैं। इसी के साथ द प्रिंट की एक खबर है, वो खबर भी आपको दिखा देते हैं। उस खबर में क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से इस लड़के को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, वो भी आपको बताते हैं। खबर देखिए, लिखा है बीजेपी की साजिश साबित हुई, हावड़ा में रामनवमी पर हिंसा में हथियार लेकर चलने वाला शख्स गिरफ्तार। तो इस शख्स के वीडियो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके बाद जब पकड़ा तो उसके बाद क्या जानकारी निकली वो आपके सामने है। बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह हथियार हिंसा और दंगा भड़काने के इरादे से ही लेकर गया था। एक 19 साल का लड़का। खबर में लिखा है पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक हथियार लहराने वाले एक 19 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमित शॉ के रूप में हुई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दिया था, जिसे पिछली रात को बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा पुलिस ने यह जानकारी आज दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हावड़ा के सलकिया का रहने वाला है और घटना के बाद से ही वहां से फरार था और बिहार के मुंगेर में छिप कर बैठा था। मुंगेर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जंगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा, मैं केवल ये कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब कोर्ट की इजाजत के बाद गिरफ्तार शख्स को ट्रांजिट पर लेंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को पहले मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। इस बीच तृणमूल के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि हिंसा पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। टीएमसी नेता आगे ये भी कहते हैं कि रामनवमी पर हावड़ा में हुई घटना में बीजेपी के जुलूस के दौरान एक लड़का जो रिवॉल्वर लेकर चलते हुए दिखाई दिया था, इस गिरफ्तारी के साथ बीजेपी की उकसाने की साजिश साबित तो हुई है। हावड़ा पुलिस ने उसे मुंगेर के बिहार से गिरफ्तार किया। यह मामला सीआईडी के हवाले सौंप दिया गया है। इस बीच हुगली के रिश्रा टाउन में सोमवार शाम को पत्थर फेंके जाने की एक ताजा घटना सामने आई। इस घटना के बाद पूर्वी रेलवे ने रिश्रा रेलवे स्टेशन से आने वाले सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया। क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। यह हिंसा की घटना हुगली में रविवार को बीजेपी के मार्च के दौरान झड़प के बाद सामने आई। राज्य सरकार ने बाद में निषेधाज्ञा जारी की थी और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया था। तो आप पूरा मामला यहां पर समझ गए। रामनवमी के दिन इस तरह की चीजें हुई देश के कई हिस्सों में, ना कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि कई हिस्सों में इस तरह की हिंसा देखने को मिली और अब उन पर एक्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका कनेक्शन बीजेपी से बताया जा रहा है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो कबूल कर रहा है कि मैं रिवॉल्वर लेकर इसी इरादे से गया था कि वहां पर मैं हिंसा भड़का सकूं या दंगा कर सकूं। अब आप इस पूरे मामले को लेकर, इस शख्स का कनेक्शन जिस तरीके से बीजेपी से निकला है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।